आज बात करेंगे आवर्तबीजी पादपों में गुरु बीजाणु जनन। आवर्तबीजी पादप हम पहले बात कर चुके हैं। आवर्तबीजी पादप मतलब जिनके बीज के ऊपर आवरण होता है। आवरण का मतलब जैसे आम खाते हो तो उसके पीछे जो आवरण आ रहा है वो आ गया। जैसे एप्पल खाते हैं तो जो बीज है उसके बाहर और जो भी हम खाने की चीज़ है वो आवरण ही है एक प्रकार से। तो इन विकसित पादपों में हम ये जनन के प्रोसेस क्या है हम थोड़ा वीडियो जान चुके हैं, यानी बीजाणु हम पढ़ चुके हैं। इसका नेक्स्ट हम ये पढ़ेंगे कि ये जो गुरु बीजाणु होता है वो बनता कैसे है। तो इसी को हम बोलते हैं गुरु बीजाणु जनन। चलो हम देखते हैं, समझते हैं इसको, ठीक है। तो हम पढ़ेंगे गुरु बीजाणु जनन। गुरु बीजाणु जनन इसे बोलते हैं मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस नाम ही क्या है, मेगा, ठीक है। मेगा का मतलब क्या हो गया, गुरु। स्पोरो या स्पोर की बात कर रहा है मतलब बीजाणु, यानी गुरु बीजाणु। जैन या जो भी आता है GEN, जैन, इसका मतलब होता है बनाना या उत्पन्न करना। सटीक आंसर क्या होता है इसका, उत्पन्न करना। और एसिस, एसिस यानी निर्माण की प्रक्रिया, निर्माण प्रक्रिया। तो अगर हम मीनिंग को समझें, मेगा स्पोरोजेनेसिस, मेगा मतलब गुरु, स्पोर यानी स्पोर बीजाणु, GEN जैन यानी उत्पन्न करना, जन जिसको जन भी बोलते हैं हम, एसिस यानी निर्माण प्रक्रिया, यानी गुरु बीजाणु बनने की प्रक्रिया। तो इसे हम समझते हैं गुरु बीजाणु पर बनने की प्रक्रिया। तो हम डायग्राम से समझते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं, देखो हम ये संरचना हम पढ़े थे, ठीक है। और देखो अंडाशय की बात कर रहे थे हम। तो इस अंडाशय के अंदर यहाँ जो कोशिकाएं पाई जाती है, इसके अंदर यहाँ पर इन्हें बोलते हैं हम बीजांडकाय या न्यूसिलस। अब ये न्यूसिलस कैसे बनी, तो इसको पूरा हम डायग्राम से समझे तो देखते हैं हम। देखो ध्यान से बनी कैसे, तो इसको हम छोटे डायग्राम समझते हैं। देखो ये खूब सारी सेल्स हैं। मैं इसी संरचना की बात कर रहा हूँ, आप देखते रहिए। जब भी एक पुष्प का निर्माण हो जाता है तो पुष्प में क्या है, मादा जननांग इस तरीके से बन जाता है, अंडाशय बन जाता है और ये कोशिकाएं बन जाती है। तो सबसे पहले क्या होता है, आर्किस्पोरियल सेल्स बनती है। आर्किस्पोरियल सेल आपको जहाँ यहाँ पर जो दिखाई दे रहा है आर्किस्पोरियल सेल्स बनेंगे हम। ये जो सेल्स है इन सबको बोलेंगे हम आर्किस्पोरियल सेल्स, जिसे हम हिंदी में कहते हैं परपसु कोशिकाएं। सेल्स यानी कोशिकाएं जो संरचनात्मक क्रियात्मक इकाई होती है, ठीक है। तो परपुप्सु कोशिकाएं बोलते हैं। ये परपुप्सु कोशिकाएं क्या करती है, विभाजन करती है और विभाजन द्वारा दो प्रकार के सेल्स बनाती है। यानी इसका नेक्स्ट डायग्राम की बात करें तो हम देखेंगे, ठीक है। ये संरचना को यहाँ से आपको कुछ तो बाहर की ओर कोशिकाएं बनती है, कुछ अंदर की ओर कोशिकाएं बन जाती है। कुछ बाहर की ओर है और कुछ अंदर की ओर है। तो बाहर की ओर अंदर की ओर कोशिकाओं के नाम की बात करें हम, कि बाहर जो कोशिकाएं बनी है उन्हें तो हम बोलते हैं प्राइमरी पेराइटल सेल्स, जिन्हें हम बोलते हैं प्राथमिक वित्तीय सेल्स। और जो अंदर की ओर बनी है इन्हें बोलते हैं स्पोरोजिनस सेल्स। स्पोरोजिनस से हम बोल सकते हैं बीजाणु जन कोशिकाएं। क्या कह सकते हैं हम, बीजाणु जन कोशिकाएं, ठीक है। तो पहले क्या है, ये बीजांडकाय की संरचना हम देख रहे हैं। यहाँ सबसे पहले क्या होगा, आर्किस्पोरियल में परपुप्सु कोशिकाएं हैं, ये विभाजित होगी और विभाजन यानी समसूत्री विभाजन होगा। और क्या करेगी, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं और स्पोरोजिनस सेल्स यानी
बीजाणुजन कोशिकाएं बनाएगी। अब आगे हम देखें बीजाणुजन कोशिकाएं, ये कोशिकाएं, ठीक है, ये कोशिकाएं फिर क्या करती है, विभाजित होती है। और ये जो भी विभाजन चल रहे हैं एक प्रकार से देखो समसूत्री विभाजन हो रहे हैं, क्योंकि हम जानते हैं कि जहाँ भी अर्धसूत्री विभाजन हो जाता है वहाँ पर क्या गुणसूत्रों की संख्या आदि हो जाती है। तो ये जितनी भी सेल्स है इनमें अगर गुणिता की बात करें हम, तो इनकी गुणिता क्या होगी 2n, इनकी भी क्या होगी 2n, और इनकी भी क्या होगी 2n, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन होते ही n अवस्था आ जाती है। ठीक है, तो हम देखते हैं, तो ये बीजाणुजन कोशिकाएं क्या है, पोषण प्राप्त करके, क्योंकि ये बीजाणुजन कोशिकाएं है कौन सी, एक प्रकार से यही तो है परफ्यूज कोशिकाएं, और ये एक प्रकार से क्या है, मृदुत्तक कोशिकाएं हैं। हम पहले पढ़े थे ना कि बीजांड का एक प्रकार की मृदुत्तक कोशिकाओं से बना होता है, और ये जीवित उत्तक है, क्योंकि आपको याद होगा, क्योंकि उत्तक जो होता है पादपों में सरल उत्तक होता है, स्थायी उत्तक का प्रकार जिसके 3 प्रकार थे, पेरेनकाइमा, कोलेनकाइमा, स्क्लेनकाइमा। जिसमें पेरेनकाइमा यानी मृदु उत्तक होता है वो जीवित कोशिकाएं होती है। ठीक है, तो ये कोशिकाएं क्या करती है, डायरेक्ट क्या करती है, विभेदित होकर, डायरेक्ट क्या होती है, ये स्पोरोजिनस सेल्स विभेदित होकर क्या कर लेगी, मात्र कोशिकाओं में बदल जाएगी। तो इन्हें हम क्या बोलेंगे, एमएमसी। अब ये एमएमसी क्या है, एमएमसी को बोलते हैं मेगा मदर सेल्स, मेगा मदर सेल्स। हिंदी में बात करते क्या, मेगा का मतलब क्या होगा, गुरु, मेगा का मतलब क्या होगा, गुरु, मदर यानी मात, तो गुरु, तो मेगा स्पोर भी कह सकते हैं मिशन, मेगा स्पोर। तो मेगा स्पोर यानी गुरु बीजाणु, गुरु बीजाणु मात्र कोशिका या मात्र कोशिकाएं। तो गुणिता क्या होगी, गुणिता मतलब गुणसूत्रों की संख्या है, तो 2n होगी। ठीक है, क्योंकि अर्धसूत्री विभाजन अभी तक हुआ नहीं है, तो ये क्या बन गई है, गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं। अब ये गुरु बीजाणु मात्र कोशिकाएं क्या होगी, ये कोशिकाएं, ये जितनी भी कोशिकाएं आपको दिख रही है, तो ये मान लो हम एक से समझते हैं ये कोशिका है। ठीक है, ये कोशिका जो एमएमसी है, माइक्रो मदर सेल्स। ठीक है, ये क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन करेगी, अर्धसूत्री विभाजन। यहां से क्या होगा, इनमें अर्धसूत्री विभाजन। अब अर्धसूत्री विभाजन 2 होते हैं, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड, यानी अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और अर्धसूत्री विभाजन सेकंड। 2 प्रकार का विभाजन होने से क्या बन जाएगी, 4 सेल्स बन जाएगी। तो अंदर की हम संरचना की बात करें इसकी, ये तो बाहर की जो कोशिकाएं हैं तो सभी तो बनती नहीं है, कुछ नष्ट भी हो जाती है कि इनको पोषण देते देते। तो यहाँ से 4 प्रकार की सेल्स बन गई है। ठीक है, 4 प्रकार के सेल्स बन गई है, जिनमें से 3 सेल्स, ये ऊपर की 3 सेल्स, ठीक है, वैसे नीचे की सेल सही है। ठीक है, बीजा ये चेलाजा भाग की ओर पाई जाती है, वैसे नीचे की सेल ही है। तो इन 3 सेल को जनरेटिंग सेल्स यानी नष्टकारी सेल्स बोल सकते हैं हम, नष्टकारी सेल्स, क्योंकि ये नष्ट हो जाती है। ठीक है, अधिकतर आवृत्तबीजी में ये होता है लगभग। और ये जो नीचे एक कोशिका दे रखी है इसको हम क्रियाशील, ठीक है, ये क्रियाशील सेल्स, ठीक है, क्रियाशील बोल सकते हैं, या इसे हम एक्टिव सेल्स, सक्रिय सेल बोल सकते हैं, एक्टिव सेल कह सकते हैं हम। ठीक है, अब आपसे देखो ध्यान से कैसे बनी बीजांड का, ये बात करें कि जो कि बीजांड तो है ये संरचना, बीजांड में यानी बीजांड कैसे बना, तो इससे पहले यही तो है कि ये बीजांड के अंदर तो ये कोशिकाएं, तो ये परपुष्प कोशिकाएं बनाई। परपुष्प कोशिकाएं क्या बनाई, 2 प्रकार की सेल्स, प्राथमिक वित्तीय कोशिकाएं, स्पोरोजेनस सेल्स। ठीक है, स्पोरोजेनस सेल्स क्या करेगी, एमएमसी बना लेगी, जिसकी गुणिता क्या होगी 2n होगी। और यही एमएमसी क्या करेगी, अर्धसूत्री विभाजन फर्स्ट और सेकंड, हम जानते हैं अर्धसूत्री विभाजन 2 होता है फर्स्ट और सेकंड, तो 1 से क्या बनेगी 2, और 2 अर्धसूत्री विभाजन 2 बार हो गया तो 4 सेल बन जाएगी। अब आपसे क्वेश्चन ये है कि अर्धसूत्री विभाजन होते ही इनकी गुणिता क्या होगी गुरु बीजाणुओं की, बताओ क्या होगी गुरु बीजाणु। ये गुरु बीजाणु है ना, ये भी गुरु बीजाणु है, पर ये क्या डीजनरेट हो जाते हैं, मतलब नष्ट हो जाते हैं। ये भी गुरु बीजाणु है, ये सक्रिय गुरु बीजाणु है। तो हम जानते हैं कि अर्धसूत्री विभाजन होते ही गुणसूत्र संख्या आदि हो जाती है, तो इनकी गुणिता भी क्या होगी n, इनकी गुणिता भी क्या होगी
एन, तो ये क्या बन गई है, गुरु बीजाणु बन गए हैं। तो ये यहाँ से क्या बन गया, गुरु बीजाणु। ठीक है, अब ये गुरु बीजाणु आगे क्या बनाएगा, ठीक है, कौन सी संरचना बनाएगा, हम इसको नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं और समझते हैं इसके बारे में। तो आपको कैसा लगा, आप स्क्रीनशॉट लेना चाह रहे हैं तो आप ले सकते हैं।